प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में यूसीसी पर भाषण देने के बाद राजनीति गलियारों में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है कि इसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हमारे सामने आ रही हैं। बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी। यूसीसी को लेकर सर क्या है इसका अगर बात करें जाए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है सर? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही जब से वो प्रधानमंत्री बने पहले दिन से ही कहा कि देश के मुस्लिम समाज के और देश के जन जन के विकास को सुनिश्चित करना एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और निश्चित तौर पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो समय के साथ साथ समाज की ज़रूरतें भी आगे बढ़ती हैं। तो उन ज़रूरतों को समझते हुए सरकारों का कर्तव्य होता है कि उन ज़रूरतों को पूरा करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक ईमानदारी से देश के विकास को सुनिश्चित किया है। देश के हर जाति धर्म मजहब के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम ईमानदार कोशिशें की हैं। आज हमारे प्रयास का ही नतीजा है कि चाहे हमारा बहुसंख्यक समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, मुस्लिम समाज हो, खासतौर पर जो पासमानदा समाज हो, वो विकास के नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और निश्चित तौर पर आज यूसीसी जो है ये हमारे देश की ज़रूरत है और हम देश में भाईचारा, देश में एकता का भाव, देश में विकास का भाव, देश में एक सकारात्मक भाव, ये हमारी मोदी सरकार लाना चाहती है। और जनता को भी हमारे ऊपर पूरा भरोसा है। 2019 ये इसके परिणाम स्पष्ट दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री जी की नीयत और नीतियों पे आम जनमानस को भरोसा है और हम इसी भरोसे पे खड़े उतरने के लिए ईमानदारी से लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि एक घर में दो कानून कैसे चलते हैं, तो जो ये कानून नहीं मान रही है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक बैठक बुलाई और वो लोग जो है इसका विरोध दर्ज कराने जा रहे हैं, तो ये जो कानून नहीं मानेंगे उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा देश जो है संविधान से चलता है। हमारा देश संवाद के माध्यम से बेहतर व्यवस्थाओं को लागू करने की नीयत से चलता है। संवाद की स्वतंत्रता सबको है। सकारात्मक भाव से सब कोई अपने बारे में अपनी बातें बता सकता है, अपनी बातें रख सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबके साथ संवाद करके बेहतर दिशा में देश को आगे ले जाने के लिए काम किया है और हम सब चाहते हैं कि हमारा समाज विकास के दिशा में, भलाई के दिशा में, उन्नति की दिशा में आगे बढ़े और हम सब मिलके अपने देश को तरक्की की तरफ आगे ले जाएंगे। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी साफ नीयत के साथ सही विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं और देश के आम लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। अच्छा, आपकी सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने कहा है कि जिसको सरकार का कानून मानना हो वो यहाँ पर रहे और जिसको नहीं मानना हो वो भारत से चला जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा वही कहना है कि हमें आपस में भाईचारा, आज देश की क्या ज़रूरत है समझने की बात है। हमारा देश कितने अच्छे तरीके से दुनिया के पटल पे उसने अपना एक स्थान कायम किया है। हमें विश्व पटल पे अपने देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। हमें देश के आपसी हर जाति धर्म मजहब के लोगों में एक भाईचारे का भाव पैदा करना है। हमारा हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सभी लोग एक समान रूप से विकास की तरफ आगे बढ़े, सबको समान अवसर मिले। चाहे हमारा पासमानदा भाई हो उसको भी अवसर मिले, पिछड़ा भाई हो, दलित भाई हो, सबको अवसर मिलना चाहिए। ये हमारी सोच है और निश्चित तौर पे ये सभी की, देश के तमाम जो भी देश की भलाई सोचते हैं उनकी भी यही सोच होनी चाहिए और हम सब एकजुट होकर विकास की तरफ आगे बढ़े, यही सबका मानना होना चाहिए। प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या की बात करी जाए लगभग 5 करोड़ से अधिक और पसमानदा की लगभग 2.5 करोड़, जिसका प्रतिनिधित्व आप करते हैं, तो कैसे आप उनको बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पहले पसमानदा के जो लोग हैं उनकी दुर्गति थी और अब जो है उनका उत्थान हो रहा है? देखिए, मैं खुद पासमानदा समाज से आता हूँ, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 2014 से पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 17 से पहले जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, हम पासमानदा के लोग जानते हैं कि पासमानदाओं पे ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने कितना अत्याचार किया, कैसे हम पासमानदाओं को जानबूझ के विकास से दूर रखा। एक षड्यंत्र के तहत ये विपक्षी दलों ने पासमानदाओं के साथ हमेशा उनके विकास के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के रूप में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें एक ऐसा नेता मिला है जो सही मायनों में खुले मंच से पूरे दमदारी के साथ पासमानदा उत्थान की बात करते हैं। आज आप देखिए, तमाम योजना बताने की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ ना, अब योजनाओं का लाभ देखिए। आप पासमानदा बहुल क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे पासमानदा समाज के लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, तो उन्हें क्या बताने की जरूरत है, उनको मालूम है कि आवास उनको मोदी जी ने दिया है। आप जो है मदरसों में जाएंगे जहाँ पासमानदा समाज के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे वो बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ मैथ, साइंस, कंप्यूटर पढ़ रहा है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि योगी सरकार ने लागू किया है। आज पसमानदा समाज जागरूक हो चुका है, अपना भला बुरा समझता है
और अब ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। जो नेता जो पार्टी इसके भलाई की बात करेगी ये उसके साथ खड़ा रहेगा। और मोदी जी, योगी जी, हमारी डबल इंजन की सरकार पे पासमानदा समाज, मुस्लिम समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, सबको पूरा भरोसा है। एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुसलमानों के बहुत बड़े अपने आप को नेता कहते हैं, उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 3 तलाक पाकिस्तान में भी लागू नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ के कानून से प्रेरित क्यों है और 3 तलाक के चलते महिलाओं का और शोषण हो रहा है, ऐसा कानून बनना चाहिए कि पति अपनी पत्नियों को ना छोड़ें। देखिए, प्रधानमंत्री जी के हर कदम से मुस्लिम समाज का भला हो रहा है, मुस्लिम समाज डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है और मुस्लिम समाज खुले विचारों से विकास को गले लगा रहा है। तो ये तमाम मुसलमानों के अंदर जो सकारात्मक डेवलपमेंट हो रहा है, इस बात से चाहे हमारे ओवैसी जी हों, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये परेशान है। ये परेशान इसलिए हैं कि हम मुसलमानों के ऊपर इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां बहुत सालों से सेकी हैं और हम मुसलमानों के विकास को के झूठे विकास का एजेंडा बना के इन्होंने बहुत बार सत्ता की कुर्सी हथियाई है। लेकिन अब इन्हें दिख रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने तो पूरा खुला मोर्चा खोल दिया मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, अब इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जो सारा मुसलमान है वो भाजपा के साथ। निश्चित तौर पे आप 2023 के उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर पंचायत, नगर पालिका का आप अगर परिणाम उठा के, मेरे कहने पर मत जाइए, आप खुद उठा के परिणाम देखिए कि जहां जिस सीटों को एमआईएम अपना कहती है, जिस सीटों को सपा अपना कहती है, जिस सीट को कांग्रेस बसपा अपना कहती है, उन सीटों पे से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिम वोट के बदौलत जीत के आए हैं। और जहां नहीं भी जीते हैं, मैं देखिए दोनों बात करता हूं, जहां नहीं भी जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज का वोट भी मिला है। और कई जगह तो ऐसा है कि सपा बसपा जो है और एमआईएम चौथे पांचवे पे चली गई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं भी जीती है तो मुसलमानों के वोट के बदौलत तो दूसरे नंबर पर रही है। तो आज मुसलमानों को हम पे भरोसा है, भरोसा साफ दिखता है वोट के बल पे। वोट मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है तो इसका साफ मतलब है कि मोदी जी, योगी जी ने सही मायनों में मुस्लिम समाज की डेवलपमेंट की बात ना केवल कही है, धरातल पे उसको उतारा भी है। और अब मुसलमानों का हाथ मोदी जी और योगी जी के साथ है। बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद है और उनका कहना यह है कि आज भारत का सभी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।